हेलो प्यारे बच्चों। मैं आज आपको पढ़ाने वाला न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या पढ़ाने वाला? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो बच्चों, जिस तरीके से हमारी बॉडी, एक इंसान की बॉडी अच्छा काम करने के लिए, अच्छे वर्क करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी चाहिए, उन्हें प्रोटीन्स चाहिए। जैसे हमारी बॉडी, हमें कहीं चोट लग गया तो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं हम? प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, इसी तरीके से उन्हें फैट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, प्लांट्स, जो प्लांट है उन्हें भी क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन अपना कैसे लेते हैं? ये न्यूट्रिशन अपना कैसे लेते हैं? ठीक है बेटा, ये न्यूट्रिशन लेने के दो मेथड होते हैं। न्यूट्रिशन लेने के क्या होते हैं? ये दो मेथड होते हैं। ठीक है, अब दो मेथड कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है बेटा हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और एक होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ऑटो मीन्स ऑटोट्रॉफिक, उसे कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाए, जो अपना खाना खुद बनाए। ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। जो सेल्फ सेल्फ ट्रॉप्स होते हैं ना, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, और फोटोट्रोफोज मीन्स क्या होता है? नरिशमेंट। ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम अ सिंगल सब्सटेंस। सिंगल सब्सटेंस जो खाना बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, अब जो हेटरोट्रॉफ्स किसे कहते हैं? जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे मान लो हम क्या है, अब जब तक मम्मी क्या है, जब तक खाना नहीं बनाएगी तो हम क्या करेंगे? भूखे रहते हैं। ठीक है, अ, तो हम किसके ऊपर डिपेंड है? मम्मी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। देखो, जो ज्यादातर तो जो एनिमल्स हैं, जो मोस्टली एनिमल्स है वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। जो प्लांट्स है ज्यादातर वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। मोस्टली प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। आई होप ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, देखो अब ये मेथड जो है वो, अब ऑटोट्रॉफ्स में भी प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाता है? ठीक है, अब जो खाना बनाने का प्रोसेस है प्लांट को, वो कहलाता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब इसकी हेल्प से, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या करता है? प्लांट अपना खाना बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब प्लांट में क्या होता है बेटा? अब प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे देखो, अभी अब मम्मी को जैसे मान लो पनीर, पालक पनीर बनाना हुआ। क्या बनाना हुआ? पालक पनीर। ठीक है, पालक पनीर बनाना हुआ। ठीक है, अब पालक पनीर के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब वो क्या होता है? पालक चाहिए, पनीर चाहिए, फिर मसाला चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जो प्लांट है जो अपना खाना बनाता है ना, उसको भी कुछ चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब वो क्या क्या ज़रूरत है? ठीक है, एक तो उसे सनलाइट चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? सन एनर्जी। ठीक है, और सनलाइट या लाइट एनर्जी कह सकते हैं हम इसे। और दूसरा क्या चीज़ है बेटा? इसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला? CO2 होता है। ठीक है, अब इसके और जो इसका, जैसे अब मम्मी अब हमारा खाना कहाँ बनाती है? किचन में बनाती है ना, किचन में। इसी तरीके से जो प्लांट है, प्लांट अपना खाना कहाँ बनाता है? लीव्स में बनाता है। प्लांट अपना खाना कहाँ बनाता है? लीव्स में। ठीक है, क्यों? लीव्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल, अब ये क्लोरोफिल क्या करता है? जो ये सनलाइट आ रहा है ना बेटा, ये सनलाइट इसे क्या करता है? कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है, अपने अंदर रखने का काम करता है। ठीक है, अब ये जो इन सब इंग्रेडिएंट्स, तो इन सब का यूज करके जो प्लांट खाना बनाता है, ठीक है, अब वो खाना किस फॉर्म में बनाता है? देखो, उसने क्या लिया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, प्लस वाटर लिया, और देखो इसको क्या चाहिए बेटा? वाटर और मिनरल्स। अब ये वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेगा? रूट से अपने। ठीक है, जो जड़, या ये जो जड़ है, जो रूट्स है, ये इसको यहाँ तक कनेक्टेड होते, ट्यूब्स के फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। जैसे अपने छत के ऊपर पानी की टंकी रखी होती है, फिर पाइप से कनेक्ट होकर नीचे तक आता है ना, इसी तरीके से इनके प्लांट्स के भी अंदर ट्यूब्स होती हैं। उस ट्यूब्स के थ्रू वाटर और मिनरल लीव्स तक, पत्तों तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखो, इसने क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, अब सनलाइट ले लिया बेटा, और क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब जो इन्होंने खाना बनाया उसे क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और ये गैस रिलीज करते हैं। हम जैसे ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो वो क्या करते हैं? प्लांट यूज कर लेते हैं। इसी तरीके से जो प्लांट है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो ऑक्सीजन क्या हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो ये प्रोसेस बना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस से प्लांट ने अपना खाना बनाया, उस प्रोसेस से क्या क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। बेटा जो इसके डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मेकिंग ऑफ फूड बाय द प्लांट विद द हेल्प ऑफ क्या बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड
लाइट एनर्जी वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिंपल डेफिनेशन है, आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो बेटा, ये देखो स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का डायग्राम भी आना सकता है। जैसे हमारी बॉडी में पोर्स होते, पसीने निकलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है, मीन्स वाटर वेपर निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर आ गया, ऑक्सीजन गैस बाहर चला गया, O2 बाहर चला गया, CO2 इन्होंने अंदर लिया। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये किसके थ्रू होता है, ये लीव्स में होते हैं। लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस वहां से ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब अब इसको हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अब प्लांट ने ये अपना तो खाना खुद बना लिया, ठीक है, ये प्लांट ने अपना खाना खुद बना लिया, उससे हम क्या कहते हैं। अब देखो, ये कई बार ये पूछा जाता है कि पत्ते हरे क्यों होते हैं। बेटा, उसमें क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट को हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इसी वजह से क्या होता है, पत्ते क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, अब ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस करने में ये हेल्प करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो खाना खाने बनाने के जो प्रोसेस है बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, अब अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या मेथड है जिससे प्लांट अपना खाना लेता है या बनाता है। ठीक है, अब देखो ये वर्ड है जैसे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स किस किस किससे मिलके बना हुआ है, एक तो कार्बन से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलके बना है, ऑक्सीजन। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है बेटा, एक C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में सीखोगे फॉर्मूला। तो इसमें देखो C4 यहाँ पे होता है कार्बन, H4 हाइड्रोजन और O4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिली। देखो कार्बो इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा, इससे ये मिल कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इस प्रोसेस से चीज अपना खाना बनाता है। देखो, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, अब देखो कई होते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफ्स। अब हेट्रोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय द प्लांट क्या होता है। ठीक है, कई बार बेटा आपने ये देखा होगा, ठीक है, येलो कलर की थ्रेड लाइक है ना, तो ये दूसरे तो ये जो प्लांट है येलो, इसे हम कहते हैं अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, अमरबेल कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो प्लांट है ना, प्लांट जो ग्रीन वाला प्लांट पोर्शन देख रहे हो, ये इससे खाना ले लेता है, इसे कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ये क्यों, खुद तो खाना ही बना नहीं रहा, किसके ऊपर डिपेंड है, इस बड़े वाले प्लांट के ऊपर डिपेंड है। ऐसे प्लांट्स जो दूसरों से खाना लेते हैं, बनाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। अब जो हेटरोट्रॉप्स है, इसे हम क्या कहते हैं, जो येलो कलर का ये है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, कैसकटा। क्या कहते हैं, कैसकटा, इसे हम अमरवेल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जिस प्लांट, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जैसे ग्रीन कलर का जो प्लांट है ना, इसे हम कहते हैं होस्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। ठीक है, ये इससे अपनी एनर्जी, न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेता है। ठीक है, अब इसे हम पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि उसको जो होस्ट के ऊपर जो चढ़ जाता है ना, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, इसे इंसेक्टिवरस प्लांट। अब देखो, इंसेक्टिवरस प्लांट किसे कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा पिचर प्लांट। ये देखो क्या है, ये पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे छोटे 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 और लुब्रिकेशन होता है, जो जैसे मान लो इंसेक्ट आया, इसे चिपक जाता है, इनसे क्या होता है, तो ये लीड है, लीड क्या होता है, फिर ये ढक जाता है, फिर ये इसके अंदर चला जाता है, फिर ये डाइजेस्टिव जूसेस होती है, फिर क्या करता है, इसे डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये से बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। ठीक है, पिक्चर प्लांट शोइंग द लीड एंड पिच। ठीक है, ये भी डायग्राम आप बना सकते हो। एक बेटा होता है सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट्स किसे कहते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना बना लेता है। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर, देखो डिकेइंग मैटर है ना, उसे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, सेप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे फंजाई, ब्रेड को रख दो आप बहुत दिनों तक, तो देखते हो ग्रीन कलर का ऐसे आ जाता है, तो मीन्स क्या होता है कि जो फंजाई है वो खाना किससे ले रहे हैं, इस ब्रेड से। ठीक है, जैसे काउ डंग वगैरह फेंक दो बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे मशरूम निकल जाते हैं, तो मीन्स जो ये मशरूम है अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है, यहाँ से ले रहा है। ठीक है, पॉकेट ऑफ मशरूम ग्रोइंग डिकेइंग मटेरियल से ले लेता है। ठीक है, अब देखो सिम्बियोसिस रिलेशनशिप किसे कहते हैं, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप किसे कहते हैं, जैसे एक मान लो एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है। अब ये दोनों क्या इनके रिलेशन में है, रिलेशन इन द सेंस कि जैसे मान लो ये क्या कहता है कि मैं पनीर बना लेता हूँ, मैं क्या बना लेता हूँ, पनीर बना लेता हूँ, ये कहता है कि मैं रोटी बना लेता हूँ, तो ये दोनों आपस में मिल के खाना बना रहे हैं ना, फिर ये दोनों खाना खाएंगे, इसी को कहते हैं सिम्बियोसिस रिलेशन। ऐसे प्लांट्स जो एक दूसरे के हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने, अब पैरासाइट का और देखो, जैसे आपने जोंक का नाम सुना होगा, ठीक है,
जो भैंसों को चिपक जाते हैं उनसे क्या करते हैं, उनके ब्लड सक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी होता है बच्चों। अब देखो ये जो पॉइंट है कि प्लांट सोइल है वो अपना मेंटेन कैसे लगता है सोइल की फर्टिलिटी। अब देखो जो किसान है, फार्मर्स है, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। जो केमिकल मेथड होता है ना उसे हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्यूर्स जो होता है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है, बोलते हैं ना आजकल चल नहीं रहा कि ऑर्गेनिक है भाई, बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है ये चीज। वो चीज होता है हमारा मैन्यूर्स, ठीक है। अब फर्टिलाइजर में क्या होता है, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये सब होता है। तो एक प्लांट सॉइल क्या करता है, इसे अपने आप को दोबारा फर्टाइल बना लेता है। और कई बार क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। किस में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पीज हैं, ठीक, जो सीरियल्स हैं, ठीक है, उन सब में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको ये फिक्स करने का काम करता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इसी तरह जैसे मूंग हो गया, ग्राम, पी, मूंग, ये सब क्या करते हैं, लेग्यूम्स प्लांट बोलते हैं। सब क्या कहते हैं, लेग्यूम्स प्लांट बोलते हैं। तो ये हर एक सीजन के बाद किसान अपने खेतों में इसका क्रॉप प्रोडक्शन करता है, ठीक है, ताकि ये इनकी जो सॉइल फर्टिलिटी रहे वो बढ़िया मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसी ये मेथड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फिक्स द, सॉरी, हाउ हाउ न्यूट्रिशन आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, ठीक है, लाइक करें, उनको भी बताएं। बाकी इसके इसके मैं क्वेश्चन भी बहुत जल्दी लेके आऊंगा, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना बेटा ये। बाकी आप ट्राई करना सॉल्व करने के, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। द फूड सिंथेसाइज बाय प्लांट इज स्टोर्ड एज, किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। तो ये आपको क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।